जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज 8वें दिन हम लेकर के आए हैं जनजाति विद्रोह के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। हर एग्जाम में यहाँ से एक न एक क्वेश्चन जरूर रहते हैं सीजीपीएससी के। तो चलिए देर ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हल्बा विद्रोह के बारे में असत्य कथन है। हल्बा विद्रोह के बारे में असत्य कथन आपको बताना है। पहला कथन आपको दे दिया है, यह विद्रोह 1774 में डोंगर क्षेत्र में हुआ था। 1774 में यह विद्रोह तो हुआ था, और क्या यह डोंगर क्षेत्र में हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल डोंगर क्षेत्र में हुआ था। डोंगर क्षेत्र को ही हम बस्तर क्षेत्र को ही डोंगर क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो यह कथन क्या हुआ? सत्य हुआ। यह विद्रोह चालुक्य वंश के पतन का कारण था। जी हाँ, चालुक्य वंश को ही हम लोग क्या बोलेंगे? काकती वंश बोलेंगे। तो काकती वंश के पतन का कारण ही था ये हल्बा विद्रोह। ठीक है, क्योंकि काकतियों, यहाँ के जो सम्राट राजा थे अन्नमदेव, उन्होंने अपने आप को काकती बताया, पर वो एक्चुअल में वंश जो थे वो चालुक्य वंश के थे। चलिए, तीसरा सेंटेंस देखते हैं। इस विद्रोह के परिणाम स्वरूप बस्तर भोसलों का करद राज्य बन गया। जी हाँ, क्योंकि हल्बा विद्रोह के परिणाम स्वरूप कोटपाट की संधि हुई, जिसमें जो बस्तर जो है को भोसलों के अधीन हो गया था, करद राज्य बन गया था। उनको 59,000 वार्षिक टकोली देना पड़ रहा था। तो इस कथन सत्य है। हल्बा विद्रोहियों को जयपुर के राजा से सहायता प्रदान थी? नहीं, ये कथन क्या है? गलत है। बल्कि हल्बा विद्रोह को जयपुर के राजा से सहायता नहीं, कांकेर के राजा से सहायता प्राप्त थी। ये तो जयपुर वाले विपक्ष वाले थे। ठीक, तो इस तरीके से सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, परलकोट विद्रोह के बारे में असत्य कथन है। चलिए, इस विद्रोह का उद्देश्य अबुझ माड़ियों को शोषण मुक्त कराना था। जी हाँ, शोषण मुक्त कराना था। इसका नेतृत्वकर्ता गेंद सिंह की पदवी भूमिया राजा की थी। जी हाँ, इस जो विद्रोह है, कौन सा विद्रोह? परलकोट विद्रोह। परलकोट विद्रोह परलकोट नामक स्थान पे हुआ था, और परलकोट का जो राजा था वो कौन था? गेंद सिंह। एक्चुअल में स्टार्टिंग की बात करें तो इधर काकतीय शासक जब परलकोट के क्षेत्र पे आए थे, तो वहां के जो राजा थे उनसे युद्ध नहीं किए, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। ठीक है, और वहां के राजा को भूमिया राजा बोलते थे। कहां के राजा को? परलकोट के राजा को भूमिया राजा बोलते थे। उन्होंने काकतियों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अधीनता स्वीकार करने का मतलब यह है कि वो उनके अंडर काम कर रहे थे। तो अब वो जमींदार कहलाए। कहां के? परलकोट के। तो इस तरीके से गेंद सिंह परलकोट का क्या था? जमींदार था। साथ ही साथ वहां का क्या था? भूमिया राजा था। इसका मतलब परलकोट के जो जमींदार होते थे उनको दो पद था, एक भूमिया राजा का और एक जमींदार का। तो ये भी कथन आपका क्या है? सत्य है। विद्रोह दमन करने एगेन्यू ने 4 जनवरी 1825 को कैप्टन पेबे को परलकोट भेजा। जी हाँ, जब ये परलकोट विद्रोह हुआ था तो उस समय एगेन्यू जो इस क्षेत्र मतलब रतनपुर क्षेत्र का क्या ब्रिटिश अधीक्षक था, और ये कैप्टन पेबे जो था वो चांदा वाले क्षेत्र का ब्रिटिश अधीक्षक था। तो एगेन्यू ने चांदा क्षेत्र, क्योंकि चांदा क्षेत्र जो है वो बस्तर की तरफ क्या पड़ेगा? नजदीक पड़ेगा, और रतनपुर क्या पड़ेगा? दूर पड़ेगा। मतलब ऊपर में रतनपुर है, नीचे में आपका परलकोट है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो आपका चांदा क्षेत्र है। तो चांदा क्षेत्र के कैप्टन पेबे को इन्होंने परलकोट भेजा था। तो ये कथन भी सत्य है। 10 जनवरी 1825 को गेंद सिंह को उनके महल के सामने फांसी दे दी गई। ये कथन जो है वो असत्य है। गेंद सिंह को 1825 में उनके महल के सामने फांसी तो दिया गया, पर वो डेट जो है वो 10 जनवरी नहीं है, वो डेट है 20 जनवरी है। 10 जनवरी को गेंद सिंह को उनके वहां से पकड़ा गया था। तो 10 जनवरी को उनको पकड़ा गया था, और 10 दिन के बाद उनको फांसी दिया गया था। 10 दिन में उनके ऊपर पकड़ करके, मतलब 10 जनवरी को जब पकड़े तो उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। मुकदमा चलाने के बाद उनको 20 जनवरी को फांसी दिया गया। तो ये वाला जो कथन है वो क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारापुर और मेरिया विद्रोह के बारे में असत्य कथन है। असत्य बताना है फिर से। दोनों ही विद्रोह 1842 में प्रारंभ हुआ। जी हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। दोनों ही विद्रोह जो है वो 1842 में ही हुआ था। दोनों विद्रोह के समय शासक भूपाल देव है। जाहिर सी बात है, जब दोनों विद्रोह जो है 1842 में हो रहा है तो दोनों के समय शासक भूपाल देव ही रहेंगे। ये भी कथन सही है। दोनों ही विद्रोह जो है वो सफल रहा? नहीं, दोनों ही विद्रोह जो है वो सफल नहीं रहा। इसमें से जो तारापुर विद्रोह था वो सफल रहा, लेकिन मेरिया विद्रोह जो है वो असफल रहा। चलिए नेक्स्ट, तारापुर विद्रोह मेरिया विद्रोह से पहले समाप्त हो गया।
जी हाँ, तारापुर विद्रोह चूंकि सफल रहा इसलिए क्या हो गया, ये पहले समाप्त हो गया और मेरिया विद्रोह जो है वो लंबे समय तक चलता रहा। इसीलिए जब हम क्रम की बात करेंगे तो 1842 में दोनों ही विद्रोह आया, लेकिन हम क्रम में मेरिया विद्रोह को पहले रखेंगे और तारापुर विद्रोह को क्या रखेंगे, बाद में रखेंगे। अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देखा जाए तो मेरी तारापुर विद्रोह पहले खत्म होने के कारण क्या रहेगा, पहले हो जाएगा और मेरिया विद्रोह बाद में आएगा। ये उल्टा हो गया, तारापुर विद्रोह पहले आ जाएगा और मेरिया विद्रोह जो है वो बाद में आ जाएगा, क्योंकि आखिरी समय तक चलते रहा। चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है, सत्य बताना है। नरबलि प्रथा समाप्त करवाने के लिए मेरिया विद्रोह हुआ था। नरबलि प्रथा के लिए मेरिया विद्रोह हुआ था, यह बात सत्य है, लेकिन समाप्त करवाने के लिए नहीं। नरबलि प्रथा समाप्त कर रहे थे, उसके विरोध में ये मेरिया विद्रोह हुआ था। तो ये कथन जो है वो क्या है, असत्य है। इस विद्रोह के जांचकर्ता कैंपबेल और दमनकर्ता मैकफर्सन थे। नहीं, ये दोनों व्यक्ति तो शामिल थे, लेकिन इस विद्रोह के जांचकर्ता मैकफर्सन थे और कैंपबेल जो थे वो इनके दमनकर्ता थे। ठीक है, तो ये वाला भी कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। इस समय दलगंजन सिंह के स्थान पर वामन राव को बस्तर का दीवान बनाया गया था। यह बिल्कुल सत्य है, दलगंजन सिंह की जगह वामन राव को बस्तर का दीवान बनाया गया था। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है, सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिंगागिरी विद्रोह के बारे में सत्य कथन है। यह बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। यह विद्रोह बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल किए जाने के विरोध में था। धुरुआ राम और उनके साथी यादव राव और बाबू राव को फांसी दी गई थी, या इनमें से सभी। चलिए, यह विद्रोह जो हुआ था बस्तर को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने के विरोध में हुआ था, ये तो बिल्कुल सत्य है। अब जब ये अंग्रेजी राज्य में मिलाने के विरोध में हुआ था तो ये बस्तर का महान मुक्ति संग्राम कहलाता है। तो ये भी कथन क्या है, सत्य है। और इसके जो लीडर थे, मतलब इसके नेतृत्वकर्ता इस विद्रोह के, वो कौन थे, धुरुआ राम थे। तो धुरुआ राम को यहां पर क्या हो गया था, फांसी हो गया था। साथ ही साथ उनके जो साथी थे यादव राव और बाबू राव, इनको भी फांसी दिया गया था। तो इस तरीके से देखें तो इनमें से सभी कथन क्या है, सत्य है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। साल वृक्ष के कटाई के विरोध में कोई विद्रोह हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल ये सही कथन है। साल वृक्ष की कटाई में ये कोई विद्रोह हुआ था, जिसको हम चिपको आंदोलन से संबंधित कर सकते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का चिपको आंदोलन भी कहा जाता है किसको, कोई विद्रोह को। भोपालपट्टनम के जमींदार इसके नेतृत्वकर्ता थे। नहीं, भोपालपट्टनम के जो जमींदार थे वो इसके नेतृत्वकर्ता नहीं थे। तो यह कथन क्या है, असत्य है। इसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने लकड़ी ठेकेदारों की प्रथा प्रारंभ की थी। नहीं, ये भी गलत है, प्रारंभ नहीं की थी। जब ये विद्रोह हुआ, कोई विद्रोह मतलब ये लकड़ी काटे, मतलब साल वृक्ष काटे जाने के कारण ये विरोध हो रहा था। तो एक पेड़ के पीछे एक सिर, मतलब एक एक लोग जा करके एक एक पेड़ में चिपक गए। ठीक है, तो इसी को चिपको आंदोलन से भी रिलेट किया जाता है। और इस फलस्वरूप क्या हुआ, लकड़ी जो ठेकेदार थे, वो जो प्रथा जो चल रहा था इसको समाप्त किया गया, प्रारंभ नहीं किया गया, पहले से ये चल रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सत्य कथन है। मुड़िया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। जी हाँ, मुड़िया विद्रोह को बस्तर का स्वाधीनता संग्राम कहते हैं। वो बस्तर का महान मुक्ति संग्राम था, ये स्वाधीनता संग्राम, ये अलग अलग है दोनों। तो इसको बोलते हैं। इस विद्रोह का कारण था गोपीनाथ कपड़दार को दीवान बनाना। जी हाँ, मुड़िया विद्रोह का जो मेन कारण था वो गोपीनाथ कपड़दार को क्या था, दीवान बनाना था। ये गोपीनाथ कपड़दार जो था वो जनता के लिए ठीक नहीं था। ठीक है, यह विद्रोह पूर्ण रूप से अहिंसक था। ठीक है, ये भी सही कथन है, ये पूर्ण रूप से अहिंसक था, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से सत्य कथन है। बस्तर बस्तर वासियों का है। भूमकाल विद्रोह का यह नारा था। जी हाँ, भूमकाल विद्रोह के समय यही बोला गया था, बस्तर बस्तर वासियों का है। मतलब बेसिकली अंग्रेजी हुकूमत वहां पर आ रहे थे, उन लोगों की जो समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो बोला कि उन लोगों को भगाने के लिए बस्तर बस्तर वासियों का है, यह नारा दिया था। भूमकाल विद्रोह जो कि 1910 में हुआ था। इस विद्रोह के कारण रानी स्वर्ण कुंवर और लाल कलेंदर सिंह को रायपुर जेल भेज दिया गया था।
ठीक है। तो ये भूमकाल विद्रोह, अगर जनजाति विद्रोह में देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट विद्रोह है भूमकाल विद्रोह, जिसके लीडर थे गुंडाधुर। ठीक है, सबसे ज्यादा इतिहास आपको इसी विद्रोह का देखने को मिलेगा। तो भूमकाल विद्रोह में के समय में स्वर्ण कुंवर और लाल कलिंदर सिंह को उनके महल से गिरफ्तार करके, ठीक है, इनको रायपुर जेल भेज दिया गया था। यह भी कथन क्या है, सत्य है। मौर्य राज की स्थापना इनका उद्देश्य था। हालांकि इस जो भूमकाल विद्रोह है ये मल्टी डायमेंशनल वाले थे, ठीक है, मतलब इनका पर्टिकुलर एक ही उद्देश्य था ऐसा नहीं, बहुत सारे उद्देश्य थे। ठीक है, उनमें से एक उद्देश्य इनका यह था मौर्य राज की स्थापना, क्योंकि उस समय क्या ब्रिटिश राज चालू हो चुका था, तो ब्रिटिश राज को उखाड़ना है और मौर्य राज जो पहले से चल रहा है उसको स्थापित करना है। ये इन लोगों ने क्या किया था, इसके लिए एक तरीके से शपथ लिए थे। जब इन लोग का मीटिंग हुआ था ये विद्रोह करने के लिए, तो पहला वर्ड इन लोग का यही था कि मौर्य राज की स्थापना के लिए हमको ये आंदोलन करना है। तो ये वाला कथन जो है वो क्या है, सत्य है। तो इस तरीके से देखें तो तीनों कथन क्या हो गए, सत्य हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विद्रोह को पलामू विद्रोह के नाम से जाना जाता है? पलामू विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह और सोना खान विद्रोह, ये तीनों को तो नहीं जाना जाता। सरगुजा विद्रोह जो होता है उसको पलामू विद्रोह के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विद्रोह का सही क्रम, मतलब उसके प्रारंभ होने के समय से सही क्रम है परलकोट विद्रोह, हलवा विद्रोह, कोई विद्रोह या मुड़िया विद्रोह। अब इनको सीक्वेंस में जमाना है। सीक्वेंस में जमाने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा। हल पर मेरी तारागिरी, सिर्फ इतने सेंटेंस को देखते हैं, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। हल पर मेरी तारागिरी नहीं हो, कोई मुझे भूमि दे या दो, ठीक है, ये वर्ड साइलेंट है। हल पर मेरी तारागिरी, कोई मुझे भूमि दो, मतलब एक हल है उस पे ताला लग गया है तो जुताई करने के लिए भूमि चाहिए। तो हल से हलवा विद्रोह, तो पहला जो विद्रोह हुआ था हलवा विद्रोह हुआ था, मतलब बी जो है वो पहले आ जाएगा। हल पर से परलकोट विद्रोह हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। हल पर मेरी तारा, ठीक है, अब यहां पर मेरी और तारा आया तो मेरी का मतलब हो गया मेरिया विद्रोह, मेरिया विद्रोह इसमें है ही नहीं, और तारागिरी, ठीक है, तारापुर विद्रोह। तो अभी मैंने बताया था कि मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह जब दोनों साथ में आए, दोनों 1842 में हुआ है, तो सीक्वेंस में हम तारापुर विद्रोह को पहले रखते हैं, क्योंकि तारापुर विद्रोह सफल विद्रोह था, 1842 से चालू होकर के 2-4 साल में खत्म हो गया था। मेरिया विद्रोह थोड़ा सा लंबा चला था, तो तारा को पहले लिखना है, मेरी को बाद में लिखना है, ठीक है। लेकिन यहां पर सेंटेंस बनाने के लिए मैंने मेरी पहले लिख लिया है। तो इन दोनों में तो खैर तारा और मेरी दोनों है नहीं। गिरी मतलब लिंगागिरी विद्रोह, लिंगागिरी विद्रोह भी यहां पर नहीं है। फिर कोई विद्रोह, तो कोई विद्रोह यहां पर है, तो कोई विद्रोह मतलब आपका सी आ जाएगा, ठीक। फिर मुंह से आ जाएगा मुड़िया विद्रोह, मुड़िया विद्रोह यहां पर है डी, ठीक। और भू से भूमकाल विद्रोह, तो ये इसका सही सीक्वेंस हुआ। हल पर मेरी तारागिरी, कोई मुझे भूमि दे, हलवा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, मेरिया विद्रोह, तारा विद्रोह, तारापुर विद्रोह और लिंगागिरी विद्रोह, कोई विद्रोह, मुड़िया विद्रोह और भूमकाल विद्रोह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ए सी डी। बी ए सी डी किसमें है, ऑप्शन नंबर बी पे है। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विद्रोह और समय सही सुमेलित है। चलिए, तारापुर विद्रोह 1842, लिंगागिरी विद्रोह 1859, भूमकाल विद्रोह 1856, मेरिया विद्रोह 1910। तो इसको याद करने के लिए आपको एक आधार कार्ड नंबर आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और आधार कार्ड के लिए फिर से एक हमको वही चीज, हल पर मेरी तारागिरी, कोई मुझे भूमि दे, ठीक। तो ये जो होता है 74, 25, 42, 56, 59, 76, 10, ये आप ऐसे आधार कार्ड नंबर या मोबाइल नंबर के जैसे आप याद कर सकते हैं। 74, 25, 42, 56, 59, 76, 10, इस तरीके से याद रखेंगे। तो ये जो 74 है वो 1774 है, ठीक। तो 1774 में हलवा विद्रोह हुआ था, हलवा विद्रोह इसमें नहीं है। परलकोट विद्रोह, अब 74 के बाद 25 आ रहा है, मतलब ये 1825 होगा,
ठीक, तो परलकोट विद्रोह जो हुआ था वो 1825 में हुआ था, इसमें वो शामिल नहीं है। फिर मेरिया विद्रोह और तारापुर विद्रोह दोनों 1842 में हुआ है। ठीक, तो मेरिया या तारापुर विद्रोह, हाँ तारापुर विद्रोह इसमें है 1842, ये तो सही सुमेलित है। ठीक, उसके बाद गिरी मतलब लिंगागिरी विद्रोह 1956 में हुआ, तो 1856 में हुआ, तो 1856 पे यहाँ पर भूमकाल विद्रोह दिया है जो कि क्या है, सुमेलित नहीं है। फिर आपका आ जाएगा कोई विद्रोह 59 में हुआ है, तो ये 59 ये भी गलत है। लिंगागिरी विद्रोह जो है वो 1856 का है। उसके बाद हम देखें मुड़िया विद्रोह 76 में हुआ है। ठीक है, तो मुड़िया विद्रोह इसमें है ही नहीं। और आपका ये आपका मेरिया विद्रोह जो है 42 का हुआ है, और इसमें लिखा है 1910, ये भी गलत है। भूमकाल विद्रोह जो हुआ है वो 1910 में हुआ है, तो ये भूमकाल विद्रोह 1910 का है। तो इस तरीके से देखें तो सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन ए सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विद्रोह और नेतृत्व कर्ता सही सुमेलित है। हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, लिंगागिरी विद्रोह ध्रुवाराम, कोई विद्रोह झाड़ा सिरहा, मेरिया विद्रोह नांगुर दोरला। चलिए इसके लिए भी एक ट्रिक वापस से देखते हैं, तो फिर से आपको वो चीज लिखना पड़ेगा। हल पर मेरी तारा गिरी, कोई मुझे भूमि दे। ठीक, अब इसके लिए इसके क्या बोलना चाहिए, नेतृत्वकर्ता को याद करने के लिए आज हर दल धुना, आज गेंद हर दल धुना। एक बार वापस से, आज गेंद हर दल धुना, दो झाड़ा गुंडा को। आज गेंद हर दल धुना, दो झाड़ा गुंडा को। तो इस तरीके से देखें, आज मतलब अजमेर सिंह हलवा विद्रोह, तो अजमेर सिंह हलवा विद्रोह ये सही है। आज गेंद सिंह परलकोट विद्रोह, तो गेंद सिंह जो थे किसके, परलकोट विद्रोह के। आज गेंद हर मतलब आपका ये मेरिया विद्रोह के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर से हिड़मा मांझी हो जाएगा। दल आपका दलगंजन सिंह, ये तारापुर विद्रोह का हो जाएगा। तो ठीक, उसके बाद धुना, धू से ध्रुवाराम, ये हो जाएगा लिंगागिरी, तो लिंगागिरी में ध्रुवाराम है, ये भी सुमेलित है। ठीक, उसके बाद दो मतलब नांगुर दोरला, तो कोई विद्रोह का है नांगुर दोरला, तो ये आपका गलत है, कोई विद्रोह नांगुर दोरला आना चाहिए। फिर मुझे मतलब मुड़िया, और झाड़ा मतलब झाड़ा सिरहा, तो मुड़िया विद्रोह का जो है वो कौन सा है आपका, झाड़ा सिरहा है। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है वो क्या है, सही सुमेलित है। तो ए और बी जो है वो ऑप्शन बी पे, तो ऑप्शन बी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजाति विद्रोह और उस समय के शासक सही सुमेलित है। हलवा विद्रोह अजमेर सिंह, परलकोट विद्रोह महिपाल देव, तारापुर विद्रोह भूपाल देव और मेरिया विद्रोह भैरम देव। तो इसके लिए भी आप याद रखना, हलवा विद्रोह के समय में हुआ था, देखो अजमेर सिंह के समय में हलवा विद्रोह हुआ था और इसके नेतृत्वकर्ता भी कौन थे, अजमेर सिंह ही थे, तो शासक अजमेर सिंह, ये तो सही सुमेलित है। परलकोट विद्रोह के समय इसके नेतृत्वकर्ता थे गेंद सिंह और शासक थे महिपाल देव, ये भी आपके सही सुमेलित है। तारापुर विद्रोह के समय भूपाल देव थे, ये भी सही सुमेलित है। और मेरिया विद्रोह के समय भी भोपाल देव ही थे। ये दोनों जो हुए हैं 1842 में हुए हैं, और 1842 में एक ही शासक थे, कौन, भूपाल देव। आगे के जो विद्रोह आएंगे, कोई विद्रोह, ठीक है, तीन विद्रोह जो आएंगे उनके जो रहेंगे भैरम देव। तो अजमेर सिंह एक, महिपाल सिंह एक, भूपाल देव दो, तारापुर और मेरिया विद्रोह के। भैरम देव जो रहते हैं वो तीन विद्रोह के समय शासक रहते हैं, और आखिरी में आपके रुद्र प्रताप देव जो रहते हैं 1910 में, उस समय भूमकाल विद्रोह होता है। मतलब टोटल महत्वपूर्ण जो जनजाति विद्रोह है उसमें अजमेर सिंह, महिपाल देव, भूपाल देव, भैरम देव और आपका रुद्र प्रताप देव ही शासक होते हैं। चलिए, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भोपालपट्टनम संघर्ष हुआ था। तो भोपालपट्टनम संघर्ष के बारे में बात करें तो भोपालपट्टनम संघर्ष जो हुआ था 1795 में हुआ था। ठीक है, जेटी ब्लंड जो है वो कहां पर आए थे? भोपालपट्टनम आए थे। ठीक है, तो भोपालपट्टनम से वो बस्तर की तरफ इंटर करना चाहते थे। अंग्रेजी हुकूमत से ये लोग नाखुश थे, कौन? बस्तर वाले, तो उनको घुसने ही नहीं दिया। ठीक है, तो 1795 में भोपालपट्टनम के विरोध में, बस्तर विरोध में ये संघर्ष हुआ था 1795 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डोंगरगढ़ के जमींदार का विद्रोह कब हुआ था? तो डोंगरगढ़ के जमींदार का जो विद्रोह हुआ था वो 1818 में हुआ था। 1818 में आप एक ब्रिटिश संरक्षण का काल था। ठीक है, 1818 से 1830। ठीक है, रघुजीत रीति अवयस्क थे, तो उस समय ये ब्रिटिश संरक्षण काल कहलाया। और ब्रिटिश संरक्षण काल में ब्रिटिश अधीक्षक बने तो कैप्टन एडमंड बने। कैप्टन एडमंड 1818 में बने थे। उसी समय डोंगरगढ़ में क्या हो गया? उसके जमींदार ने क्या कर दिया? विरोध कर दिया, विद्रोह कर दिया। और उसको दबाने के लिए, क्योंकि अब डोंगरगढ़ भी इसी क्षेत्र के अधीन थे, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? कैप्टन एडमंड ने क्या बोले, खैरागढ़ का जो जमींदार था टिकैत राय, उसकी सहायता ली। और उनकी सहायता से डोंगरगढ़ के जमींदार को, विद्रोह को उन्होंने क्या किया? कंट्रोल किया। इसके बाद डोंगरगढ़ की जो जमींदारी है वो खैरागढ़ के जमींदार को सौंप दिया गया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह हुआ था। तो ये भी ब्रिटिश संरक्षण काल पे ही हुआ था। ठीक है, तो ये जो था 1830 पे हुआ था, धमधा के गोड़ राजा का विद्रोह 1830 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह हुआ था। तो ये जो हुआ था बरगढ़ के जमींदार का विद्रोह, रघुजी तृतीय का कार्यकाल चालू हो चुका था इस समय। ठीक है, तो इस समय 1833 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्रोह 1857 का है? सोना खान का विद्रोह, संबलपुर का विद्रोह, सारंगगढ़ का विद्रोह, सोहागपुर का विद्रोह। ठीक है, तो हमको पता है सोना खान का विद्रोह जो है वो 1856 1857 का जो विद्रोह है वो आपका संबलपुर का विद्रोह है, सारंगगढ़ का विद्रोह है और सोहागपुर का विद्रोह है। सोना खान का विद्रोह जो है वो 1856 पे चालू होता है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए बी, सी और डी, बी, सी और डी, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमेलित है। सोना खान का विद्रोह, ठीक है, शहीद वीर नारायण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, सिपाही विद्रोह हनुमान सिंह थे, ये भी तो सही सुमेलित है। ठीक है, संबलपुर का विद्रोह, सुरेंद्र साय संबलपुर के थे, ये भी सही है। सारंगगढ़ का विद्रोह कमल सिंह थे, ये भी सही है। तो इस तरीके से देखिए ए, बी, सी, डी सभी सुमेलित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरिया रियासत में हुआ विद्रोह है। तो कौन सा विद्रोह जो है वो कोरिया रियासत में हुआ है? अब हमको पता है कि कोरिया के समय उधर कौन सा ट्राइब जनजाति पड़ता है? तो कोल जनजाति कोरिया में पाया जाता है। इसका मतलब कोल विद्रोह तो बिल्कुल कोरिया रियासत में हुआ होगा। ठीक है, सोहागपुर, ठीक है, तो सोहागपुर वाला जो क्षेत्र है वो भी कोरिया में पाया जाता है, तो सोहागपुर का विद्रोह। ठीक, गोंड विद्रोह, अब गोंड तो पूरा छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, तो लेकिन गोंड विद्रोह कोरिया रियासत में हुआ था, यह भी सही है। किसान उरांव विद्रोह, उरांव जनजाति जो है वो सरगुजा में पाया जाता है जनरली। ठीक है, तो इससे आप रिलेट कर सकते हैं कि किसान उरांव विद्रोह जो है वो सरगुजा रियासत में हुआ होगा। तो ये जो विद्रोह है वो सरगुजा रियासत में हुआ है। तो इस तरीके से देखिए कोल विद्रोह, सुहागपुर विद्रोह, गोंड विद्रोह, तीन महत्वपूर्ण विद्रोह हुए हैं कोरिया रियासत पे। तो सही आंसर हो जाएगा ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेगार विरोधी आंदोलन किस रियासत में हुआ था? ठीक, तो आपके पास रायगढ़, राजनांदगांव, सारंगगढ़ या संबलपुर। तो बेगार विरोधी आंदोलन जो हुआ था आपके राजनांदगांव रियासत पे हुआ था। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में 1857-58 के विद्रोह के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सोना खान का जमींदार विद्रोह प्रथम शहीद था। ठीक है, इस समय सोना खान का जो जमींदार था, ठीक है, प्रथम शहीद था इस समय के लिए वीर नारायण सिंह। बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जमींदार विद्रोह में शामिल थे? नहीं, ये असत्य कथन है। ठीक है, बिलाईगढ़, भटगांव और देवरी के जो जमींदार थे वो अंग्रेजों के पक्ष में थे। ठीक है, तो ये सानी हनुमान सिंह ने तीसरी रेजिडेंट
रायपुर के मेजर सिडवेल की हत्या की थी? हाँ, हनुमान सिंह जो कि 3री बटालियन में थे, रेजिमेंट मतलब बटालियन, तो 3री बटालियन में मैगजीन लश्कर के पद पर थे और अपने मेजर सिडवेल की हत्या इन्होंने कर दी थी। ठीक है, तो इसके तहत इनके 17 साथियों को पकड़ लिया गया और उन सबको क्या कर दिया गया? फांसी दे दिया गया। हालांकि हनुमान सिंह उससे बच निकले थे, हनुमान सिंह को फांसी नहीं। विद्रोह के अपराध में विद्रोह के अपराध में 17 सिपाहियों को फांसी पर लटकाया गया। तो यही हनुमान सिंह के साथ 17 लोग पकड़े गए थे, लेकिन हनुमान सिंह पकड़ में नहीं आया, भग गया था। 17 लोगों को फांसी दे दिया गया था। तो ऑप्शन डी भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो क्या होगा? गलत होगा। बिलाईगढ़, भटगांव, देवरी जो है वो नारायण सिंह का साथ, वीर नारायण सिंह का साथ नहीं दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। वही बोल रहे हैं, सोना खान विद्रोह में जब हुआ था तो कौन सा जमींदार जो है वो अंग्रेजों की सहायता की थी? ठीक है, भटगांव की जमींदार ने सहायता की थी, देवरी की जमींदार ने सहायता की थी, कटंगी वाले ने भी सहायता की थी, साथ ही साथ बिलाईगढ़, एक और लिख सकते हैं, बिलाईगढ़ वाला जो है, और सिवरी नारायण, ये 5 है। इन पांचों ने अंग्रेजों की सहायता की थी। कौन कौन सा? भटगांव, देवरी, कटंगी, बिलाईगढ़ और सिवनी नारायण अंग्रेजों की सहायता की थी। वीर नारायण का साथ इन लोगों ने नहीं दिया था। तो इसमें से सही उत्तर बताना है। क्या पूछा था? अंग्रेजों की सहायता की थी, तीनों ने की थी। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24, वीर नारायण सिंह को फांसी कब दी गई थी? वीर नारायण सिंह को फांसी 10 जनवरी 1857, 10 दिसंबर 1857, 20 जनवरी 1857 और 20 दिसंबर 1857। ठीक है, तो इसके पहले एक और देखे थे हम लोगों ने गैन सिंह के बारे में। तो गैन सिंह को फांसी जो मिली थी वो कब मिली थी? 20 जनवरी। और इस वाले में हम देखते हैं वीर नारायण सिंह को जो फांसी मिली थी वो 10 दिसंबर 1857 को इनको फांसी दी गई थी। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद हनुमान सिंह, गैन सिंह, वीर नारायण सिंह या सुरेंद्र साय? ठीक है, हनुमान सिंह को तो क्या बोलना चाहिए, वो तो उनको तो फांसी हुआ ही नहीं था, वो तो चले गए थे। इनको तो छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। ठीक है, गैन सिंह ये क्या थे? पहले शहीद थे। गैन सिंह जो थे वो क्या थे? पहले शहीद थे। बस्तर के क्षेत्र में इनको कब आपका 1825 पे ही हो गया था, परलकोट विद्रोह में 1825 पे। वीर नारायण सिंह जो है वो 1857 के क्रांति के समय के क्या रहे? प्रथम शहीद रहे। ठीक है, और इसी 1857 में जो क्रांति का दौर चल रहा था पूरे भारत में, उसी समय सुरेंद्र साय बेसिकली आपके सारंगढ़ वाले जो क्षेत्र से, ठीक है, वहां के ये उस रियासत से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो है वो भग करके, मतलब इनको कैद करके भी रखा गया था, असीरगढ़ के किले में रखा गया था। तरह तरह की यातनाएं दी गई थी कि इनको, सुरेंद्र साय को। और 1857 के साथ साथ इनको 1884 के लगभग इनको मृत्यु दिया गया था। ठीक है, इनकी मृत्यु जो थी वो लगभग 1884 के आसपास। तो इसीलिए सुरेंद्र साय को छत्तीसगढ़ का अंतिम शहीद कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आज का आप लोगों के लिए क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे हनुमान सिंह किस बटालियन में मैगजीन लश्कर पद पर कार्यरत थे? 3री, 5वीं, 7वीं या 10वीं? अगर इसका सही आंसर आपको पता है तो जल्द ही कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें। ठीक है, और ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए, एमसीक्यूज प्राप्त करने के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट प्राप्त करने के लिए जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।